दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन चलाते हैं, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 8 अक्टूबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो करंट के हमारे डेली के क्वेश्चन होते हैं और रिवीजन भी करवाते हैं हम लास्ट वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं, रिविजन करते हैं पहले लास्ट वीडियो का। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया है? केरला में किया गया है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अंगद चीमा ने वैजाग ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस के जो संप्रभुता है सौंपने का फैसला किया। किसको? मॉरिशस को। लद्दाख की जो पश्मीना ऊन है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत की गई है। आईआईटी मद्रास ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीकी विकसित की है। ये डिलीवरी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं उनके द्वारा पायलट आधार पर वो डिजिटल फैमिली कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को, यानी आज के दिन नहीं, कल मनाया गया था विश्व कपास दिवस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 अक्टूबर बात करें तो हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस की शुरुआत विश्व व्यापार संगठन जो है WTO उसके द्वारा 2019 में की गई थी। इस बार की थीम की बात करें विश्व कपास दिवस की तो थीम है सस्टेनेबल कपास, भविष्य की ओर एक कदम। इस बार की विश्व कपास दिवस की थीम है। आगे देख लेते हैं अक्टूबर के जो हमारे दिवस हैं उनको हम डेली रिवाइज करते चलते हैं। पहला है विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लेज है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो होगा और महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 में होगा, उसका आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेज फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 दोनों का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। जो फीफा विश्व कप 2026 है उसमें 48 टीमें पहली बार प्रतियोगिता में शामिल होंगी। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? 3 देशों में मतलब इसका आयोजन किया जाएगा। कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जाएगा। और जो फीफा महिला विश्व कप है 2027 में पहली बार दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो इनका कहाँ पर आयोजन किया जाएगा वो भी हमने आपको बता दिया। अब फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो हैं इसके अब वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले करंट के क्वेश्चन कुछ रिवाइज करेंगे हम डेली की तरह। अडानी समूह को पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का प्रमुख प्रायोजक बनाया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 तक 4 साल के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी जो है उसकी घोषणा की है। भारतीय दूध उत्पादक अमूल को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका जो पुरुष टीम है उसका आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया था। गूगल को 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के स्वामित्व वाली लोकप्रिय डेयरी ब्रांड नंदिनी इंडियन सुपर लीग के आगामी सीजन 2024-25 का प्रायोजक नियुक्त किया गया। तो ये कुछ जो स्पॉन्सर हैं उनसे रिलेटेड हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन थे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल के साथ। अभी हाल ही में जो अडानी समूह है उसने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। अडानी समूह ने एक नई साझेदारी की घोषणा की है जिसके तहत वह 2025 से गूगल को अपनी आगामी सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा। यह परियोजना खावड़ा गुजरात में स्थित है जो दुनिया के सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं में से एक है और इसका वाणिज्यिक संचालन 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की योजना बनाई गई है। तो ये गूगल और अडानी ग्रुप के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। अब देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। टाटा समूह आदर पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट और इंडिया जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टाइम पत्रिका ने 2024 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के रूप में नामित किया। किसको? टाटा समूह को, पूनावाला की जो सीरम इंस्टीट्यूट है और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनको टाइम पत्रिका 2024 में दुनिया की जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां हैं उनमें नामित किया गया है। आईआईटी मद्रास में शुरू की गई अग्निकुल कॉस्मोस नामक कंपनी ने 30 मई 2024 को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन से चलने वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण SORTDE जो है उसको सुरक्षित रूप से लॉन्च किया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्त यानी कवरेज हासिल करने वाला और ये जो ईस्ट है पूर्वोत्तर का पहला स्टेट भी बन गया है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसी पारेख ने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है उनकी बात करें तो नित्या मेनन को थिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख को द कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान स्वराज बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए प्रदान किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं पुरस्कार हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 को, जिनको हमने आपको बताया। अब आगे देखते हैं कि जो फिल्म से जो हमारे सिनेमा जगत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेते हैं। उसमें आईफा अवार्ड का भी हाल ही में आयोजन किया गया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें रिवाइज करते हैं हम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? एनिमल। इसके निर्देशक कौन थे? संदीप रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने थे इसमें शाहरुख खान और एक्ट्रेस कौन बनी थी? रानी मुखर्जी। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विधु चोपड़ा को 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर फिल्म एनिमल। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। तो ये आईफा अवार्ड 2024 से संबंधित हमारे कुछ अवार्ड थे जिनको हमने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने वर्ष 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार अपने नाम किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यसाबेल अगस्टीना और वेरा वोरोनोवा जो हैं उनको 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। बात करें तो 2024 में मिडोरी पुरस्कार कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की यसाबेल अगस्टीना जो हैं उनको प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2024 को मॉन्ट्रियल कनाडा में की गई। दोनों महिलाओं को अपने क्षेत्रों में संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उनके असाधारण प्रयासों के लिए सम्मान दिया गया है। बात करें वेरा वोरोनोवा की तो कजाकिस्तान में जैव विविधता संरक्षण संघ की कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने मध्य एशिया में
पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने पर काम किया है। वहीं दूसरी जो महिला हैं इसाबेल अगस्टीना काल्डेरोन कार्लोस पेरू में सुमाक कावसे की संस्थापक और सीईओ हैं। उन्होंने परागकणों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जो खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है, और उन्होंने स्वदेशी महिलाओं और युवाओं की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया है। तो इसके लिए उन दोनों को अभी हाल ही में 2024 के मिंडोरी जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अब कुछ अवार्ड से संबंधित करंट के क्वेश्चन प्रीवियस मंथ के रिवाइज करते हैं। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को जो 2024 का प्रित्जगर आर्किटेक्चर का पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। वन एवं जनजाति अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार 2024 उससे सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने शीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की श्रेणी में पुरस्कार अपने नाम किया है। एनएमडीसी लिमिटेड को 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूरत ने श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 अपने नाम किया है। तो हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने 2024-25 का ईरानी कप जीता है? किसके द्वारा 2024-25 का ईरानी कप जीता गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई ने अभी हाल ही में 2024-25 का ईरानी कप अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। शेष भारत पर अपनी पहली पारी की बढ़त के आधार पर मुंबई को 2024-25 सत्र के ईरानी कप का विजेता घोषित किया है। मुंबई ने 27 साल बाद ये ट्रॉफी जीती। इससे पहले उसने 1997-98 में ईरानी कप अपने नाम किया था। ईरानी कप की बात करें तो ये आपको ध्यान देना है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड जो है एक आयोजन है जो किया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंबे समय के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष जाल आर ईरानी की याद में जो ZR ईरानी कप, जिसे ईरानी कप के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। यह रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीमों के बीच खेले जाने वाला प्रथम श्रेणी का एक मैच होता है। पहला ईरानी कप कब खेला गया था? 1959-60 के सत्र में आयोजित किया गया था, और पहली पारी में बढ़त के आधार पर मुंबई, तब उसको बॉम्बे कहा जाता था, वो विजेता घोषित किया गया था। तो ये ईरानी कप के बारे में हमारी कुछ जानकारी थी। आगे देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। मुंबई रणजी ट्रॉफी की मौजूदा चैंपियन है जिसने 2023-24 के फाइनल में विदर्भ को 169 रनों से हराकर अपना 42वां खिताब जीता। यानी रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? 2023-24 की मुंबई ने जीती है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। इंडिया ए ने इंडिया सी को 132 रन से हराया है, यानी इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी जीती है। जापान ने पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 जीती है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने गत बार की चैंपियन मोहन बगान सुपर जायंट को हराकर पहली बार डूरंड कप अपने नाम किया है। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डूरंड कप जीत लिया है। सर्विसेज ने गोवा को हराकर संतोष ट्रॉफी 2023-24 में 7वीं बार खिताब जीत हासिल की है। तो ये हमारे कुछ ट्रॉफी हैं जिनसे रिलेटेड करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के बोडो नफाब व्यंजन को GI टैग प्रदान किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम का जो बोडो नवाब एक तरह का व्यंजन है उसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, असम। बात करें तो 3 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद जो ये बनने वाला बोडो नफाम है, यह किण्वित मछली से बना एक खास तरह का व्यंजन है जिसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा बोडो ओंडला को भी भौगोलिक पहचान के लिए GI टैग दिया गया है। यह एक प्रकार की करी है जो चावल के पाउडर से बनती है। इसमें अदरक, लहसुन और नमक का स्वाद होता है। बोडो ग्वखा और बोडो नार्जी को भी GI टैग प्रदान किया गया है। ये मुख्य रूप से बोडो ग्वखा, बिहू और
बिसागु त्योहारों के मौसम पर जो मौके हैं उन पर खाया जाता है। इस सूची में जो बोडो नार्जी उसको जूट के पत्तों से बनाया जाता है। इसके अलावा पारंपरिक बोडो बुनकर संघ को बोडो अरोनाई नामक कपड़े के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। यह खूबसूरती से तैयार किया गया कपड़ा बोडो संस्कृति का प्रतीक है। तो वहाँ के जो अभी हाल ही में असम में इनको असम के उत्पाद हैं जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं जीआई टैग से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। असम का बिहुड होल जापी जो बांस से बनी एक टोपी होती है। मिसिंग हथकरघा उत्पाद बोडो गमछा जिसे वो बोडो जनजाति होती है उनका एक पुरुषों का एक पारंपरिक पोशाक है। और बोडो एरी रेशम इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस का लाल भरवा मिर्च, बनारस का लाल पेड़ा, काशी की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, बरेली की दरदोजी शिल्प है इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। त्रिपुरा की पचरा रिगनाई विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है। और माताबारी पेड़ा इनको जीआई टैग दिया गया है। मेघालय की घालय गारो वस्त्र बुनाई, मेघालय लिरनाई मिट्टी के बर्तन और मेघालय चुबकी जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी जर्दालू और शाही लीची और ओडिशा की कंदमाल हल्दी और रसगुल्ला जिनको अभी हाल ही में 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जल जगार महोत्सव का उत्सव मनाया गया है। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव, ये ध्यान देने वाली बात है कि जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव है जल जगार महोत्सव 5 से 6 अक्टूबर 2024 को गंगरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें राजधानी यहाँ की रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और यहाँ के राज्यपाल हैं रामेन डेका। यहाँ के और कोई जो छत्तीसगढ़ के और उत्सव जो मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करें तो भोरम देव महोत्सव, हरेली का त्यौहार, गोचा महोत्सव और खल्लारी उत्सव ये भी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्यौहार या महोत्सव हैं। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है। डंडा नृत्य यहाँ पर किया जाता है। यहाँ के जीआई टैग्स देख लेते हैं कुछ। बस्तर ढोकरा, बस्तर लकड़ी शिल्प और जीरा फूल जिनको अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जीआई टैग दिए गए हैं। ये कहाँ के उत्पाद हैं, छत्तीसगढ़ के। आगे देख लेते हैं कुछ महोत्सव से रिलेटेड जो करंट है उनको देखते हैं। हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ये नागालैंड में मनाया जाता है और दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अभी आपको हमने एक क्वेश्चन बताया था कि 25वां हॉर्नबिल महोत्सव जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा उसके लिए नागालैंड ने वेल्स जो है देश है उसके साथ साझेदारी की है। और पोंगल जल्लीकट्टू थाईपुसम ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तोरगया ये जनवरी के माह में मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। पौष मेला दिसंबर के महीने में पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। लोसर मनाया जाता है फरवरी और मार्च में लद्दाख और सिक्किम में। तो लोसर महोत्सव ये आप कुछ महोत्सव थे जिनको हमने आपको रिवाइज करवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में क्वाड देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो क्वाड देश हैं यानी क्वाड देश में कौन है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में जो समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार है उसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। मालाबार अभ्यास 8 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू होगा। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। इस साल के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी होगी। इसकी शुरुआत विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण से होगी और उसके बाद समुद्री चरण भी आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास कब तक चलेगा, 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। मालाबार अभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। बंगाल की खाड़ी में पहला मालाबार अभ्यास 2007 में आयोजित किया गया था। यह प्रतिवर्ष हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 2024 में जो प्रमुख एक्सरसाइज हुए हैं उनके बारे में बात करें। रेगिस्तानी चक्रवात भारत और यूएई के बीच में होता है। इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। पूर्व चक्रवात वन भारत और मिस्र के बीच में
अंसास मिस्र में आयोजित किया गया। पूर्व खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। एक्सरसाइज जो है की गई है। धर्म संरक्षण जो सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन इंडिया और जापान के बीच में होता है, राजस्थान में ही इसको एक्सरसाइज को किया गया है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में विशाखापत्तनम में आयोजन हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में काकीनाडा भारत में हुआ है। एक्स लामितीय 2024 का जो अभ्यास है ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ और सेशल्स में इसका आयोजन किया गया है। एक्स डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में और तरमेज उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। सैन्य अभ्यास शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उमरोई भारत में जो है, उमरोई मेघालय में किया गया है इसका आयोजन। तो ये हमारे जो एक्सरसाइज थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CEID कंसल्टेंट और LSTK EPC कंट्रैक्टर के सहयोग से रांची झारखंड में पहला संपीड़ित बायोगैस सुविधा गेल इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया। 12,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाली इस सुविधा का उद्देश्य 150 टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संसाधन करना है, जिससे 5,000 किलोग्राम बायो CNG और 25 टन किण्वित जैविक खाद जो है वो प्राप्त की जा सके। इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ के राज्यपाल संतोष गंगवार और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला पिज्ज़ा ATM खोला गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में भारत का पहला पिज्ज़ा ATM खोला गया है। फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने वर्चुअल ATM सेवा के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। एलेक्स डाउसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ChatGPT शैली की AI सेवा हनुमान को लॉन्च किया है। गोवा सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से एक अग्रणी मिश्रित वित्त सुविधा की योजना का अनावरण किया है। तो हमारे प्रीवियस मंथ के करंट के क्वेश्चन थे। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। अब लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से शुरू किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।